श्रीमद्भगवत समन्त भट्टाचार्य देव द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य पंडित सदा सुखदास जी द्वारा कर भाषा टीका। उत्तम ब्रह्मचरी पेज नंबर 319। प्रकरण शुरू करने के पहले एक बात आपसे कहनी कि हमारे एक मित्र थे, उनके सामने इसी ग्रंथ की कुछ पंक्तियों की वाचना करी घर पे ही। उत्तम क्षमा धर्म आदि, तो उनको ये शास्त्र इतना भाया कि वो कह रहे कि ये शास्त्र हमको ला के हमारे मंदिर में हमने ढूंढ दिया, नहीं मिल रहा, हमें ला के। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसकी वाचना आपको अच्छी लगी हो तो आप घर पर आद्योपांत इसकी वाचना करें, समय निकाल कर करें। अक्सर कर तर्क यही होता है, समय नहीं मिलता। सही बताइए, सही समय मिलता नहीं है या समय निकालते हैं? एक दिन में घंटे 24 ही होते, आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग। आपके लिए 24, हमारे लिए 25, अपने लिए 24 और ज्ञानियों के लिए 50। कितने होते हैं? 24 घंटे। अब उन 24 घंटों का नियोजन, समय विभाजन कौन कैसे करता है, डिपेंड इस पे करता है कि उसकी रुचि क्या। कोई उसी को धारावाहिक देखने में निकालता है, कोई उसको गप्पे आने में। समय मिला है, चलो थोड़ी गप्पे मारना, थोड़ी बातचीत करना। समय इतना ही होता है। तीर्थंकरों के पास भी इतना ही समय था। इतने ही समय में उनने कितनी तीर्थ प्रभावना करी और मुक्ति को प्राप्त हुए। ख्याल में आया? तो अपने को अपने समय का नियोजन करना है, कुतर्क नहीं करना है, जवाब नहीं देना। अब साहब हमारी दुकान है और दिल्ली में रहते हैं और इतनी दूर जाना पड़ता है, इनमें से कोई भी तर्क आपके आए सभी हो सकते। ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, जवाब है। आप अपने को आत्मा समझो और लगता है कि हमारा कल्याण तो यही समझने में, तो फिर आप लगो ना, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 2 बात, हमें समझ में नहीं आता तो इतनी सरल भाषा टीका है, किसे समझ में नहीं आई। इसका नाम ही है वचनिका। वचनिका यानी ऐसे लिख रहे हैं जैसे बोल ही रहे हो सामने। कैसी, किस शैली में लिखी गई कि सामने ही सदा सुखदास जी बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं। इतनी सरल शैली में लिखी गई है, समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए प्रतिज्ञाबद्ध हो, नियमबद्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। कदाचित ना हो तो समय निकालकर मन में एक भाव अवश्य रखें कि मुझे इसका आद्योपांत अभ्यास करना है और अपने जीवन को संवारना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप दिल्ली में रह रहे, आसपास कितने लोगों को देख रहे हो, संपन्न भी हैं, विपन्न भी हैं। सुखी कौन है? देखा कोई सुखी? बताओ। और अपने भगवंतों की मुद्रा देखो, सुखी है कि नहीं। विश्वास है कि नहीं ऐसे भगवान होते? क्या मालूम होते कि नहीं? क्या ऐसे अनंत भगवान होते हैं कि नहीं होते? हमें क्या मालूम। सबसे पहले तो विश्वास करो, होते हैं ऐसे भगवान। ख्याल में आना। और दूसरी बात, इस बात का विश्वास करो कि हम भी ऐसा हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अनंत चतुष्टय युग। क्यों कि जो उनका भूतकाल है वह हमारा वर्तमान है,
जो उनका वर्तमान है उसी लाइन पर चलकर हम भी अपना भविष्य वैसा बना सकते। अभी साधर्मियों से चर्चा के दौरान बहन श्री का एक बोल याद आया, उनसे कहा था आप लोगों को भी सुना दें, अपने भविष्य का चित्रण करना अपने हाथ में है। क्या अपना भविष्य किसके हाथ में है? वर्तमान ही नहीं, परलोक भी अपने हाथ में। अब कर्म हमें त्रियंच गति में ले जाए तो, कर्म हमें नरक गति में ले जाए तो, अरे नहीं भाई, कर्म बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार। ये बताओ, तेल गरम तेल है, उबला हुआ, अब वो गरीब पे गिरेगा और अमीर पे गिरेगा तो किसे ज्यादा जलाएगा? अमीर को कम जलाएगा। अच्छा, एक पंडित पे गिरा और एक मूर्ख पे गिरा तो किसे ज्यादा जलाएगा? पुद्गल तो इतना ही नहीं, वो कर्म पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल ही हैं, वे भी इतने ही ईमान, अपना काम करते हैं। और सही बताएं तो वे अपने को परेशान नहीं करते, उनका अवलंबन लेकर हम स्वयं परेशान होते। क्या वे हमें नहीं घुमाते? यदि वे घुमाते होते तो जितने जीव आज मुक्त हुए हैं वे भी कभी कर्म से बद्ध थे, परंतु कैसे मुक्त हो गए बताओ? कर्म का आलंबन छोड़ा और स्वभाव का अवलंबन, ऐसे वे मुक्त हुए हैं। और इसी विधि से हम भी मुक्त हो सकते हैं। पंचम काल का भी रोना मत रो, जो भूतकाल में गलतियां कर चुके अब क्या, परंतु सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले, परंतु जिनवाणी मिली है, जिनबिंब मिले हैं। साधर, इस दिल्ली जैसी जगह में आपको साधर्मी मिले हैं। क्या इस दिल्ली में जहां चारों ओर रुक्षता दिखाई देती है, यहां आपको वात्सल्य के स्रोत मिले, वात्सल्य करने वाले मिले। क्या ये साधर्मियों का मेला कोई कम भाग्य की बात है? एक जैसी बुद्धि के लोग होना ये कोई कम बात है? ये सब हमको मिला, ये बिना पुण्य के मिला, बिना पुण्य के मिला, ये पुण्य से मिला। परंतु एक बात है, जैसे कोई पानी की कद्र नहीं करी लोगों ने तो आज पानी कम होता गया। अब हम इन पुण्य के उदय में प्राप्त अनुकूल संयोगों की कद्र नहीं करेंगे तो हो यह सकता है कि कल को ये भी ना मिले, और यदि कद्र करेंगे तो फिर क्या होगा कि कद्र करने से इससे भी अधिक ऊंचे संयोग, आज सीमंदा भगवान का विरह है, सर्वज्ञ का विरह है, कल को ऐसी स्थान पर पहुंच जाए जहां हमें सर्वज्ञ की साक्षात दर्शन। आज हमको मुनि भगवंतों के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां टोले के टोले हों, 500-500 मुनिराज के, 700-700 मुनिराज के संग हो। किसके ऊपर है? हमारे। कहां जाना डिपेंड किस पे करता है कि अपनी भावना ईमानदार होना चाहिए। कहने के लिए तो है कि हमें सर्वज्ञ भगवान चाहिए, जिनवाणी माता चाहिए, और मन की भावना कैसे पता चलता है? मन की भावना कुछ और है कि आपकी प्रवृत्तियां बतलाती हैं, हमारी प्रवृत्तियां बतलाती कि हमें क्या चाहिए। आया ख्याल में? तो अपने प्रति ईमानदार बनो। और ये बिल्कुल पक्की बात है, चाहे आप आगम से पढ़ो चाहे आंखों से देख लो, अकेला आया है अकेला जाएगा। अपने संचित कर्मों को ही ले जाएगा, संयोग में भी क्या ले जाएगा? अपने संचित कर्मों को, और कुछ नहीं ले जाएगा। अब आप कितने ही बहाने बनाओ, कितने ही कुतर्क करो, बात तो यही, अकेले जाना है और जो साथ में ले जाओगे वही वहां उदय आएगा, दूसरा कुछ भी उदय नहीं आएगा। अभी भी पहले जो लेके आए थे वो अपने उदय में आते। सुमत प्रकाश जी आपके यहाँ आते रहते हैं,
शायद उनसे आपने दृष्टांत सुना होगा। एक बार लोग पिकनिक मनाने गए, पिकनिक मनाने ले गए तो सबने कहा भाई अपना अपना टिफिन लेके आना। सब अपना अपना टिफिन ले गए। अब कोई के टिफिन में रोटी निकल रही, कोई के में पूड़ी, कोई के में रसगुल्ला। बोले इनके टिफिन में रसगुल्ला और हमारे टिफिन में रोटी निकल रही, बात क्या है? बात यही है कि तुमने रोटी बना के रखी थी। बोलो बात क्या है? बात इतनी सी है बस कि रोटी तुमने बनाई थी, तुम्हें रसगुल्ला खाना थे, रसगुल्ला बनाओ। अब आपको कहाँ जाना है वो बनाओ, उसकी तैयारी करो। इसके लिए अवसर आए। ये 10 लक्षण पर्व हमें चेताने के लिए आए हैं। पहले की जैसे गाफिल होकर निकालने के लिए 10 लक्षण पर्व नहीं आए। और इस भ्रम में नहीं रहना कि हमने 10 लक्षण धर्म प्रकट कर लिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक धर्म नहीं। क्या धर्म की तैयारी हो सकती है? अपने को जानो, मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। सबसे बड़ी बात है स्वरूप को जानने की। कई बहुत अभ्यासी हो जाते हैं, अभ्यास के द्वारा बांचना भी शुरू कर दें अपन। हम शरीर के आत्मा का स्वरूप भी बतलाने लगे। ख्याल में है ना, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। और शुरू में आपको अलग अलग दिखाया था, नीलमणि और दूध कैसे हैं, अलग अलग हैं। जिस समय नीला दिख रहा उस समय भी सफेद है। ऐसे अपन ने भेद युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा समझ लिया कि हाँ आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अब नेक्स्ट यहां अटक गए। हाँ हमें तो आ गया समझ। अब समझ में आ गया तो अब करना क्या कि सत्ता भिन्न भिन्न समझ के स्वरूप भी तो समझो भाई। स्वरूप क्या है? अब स्वरूप समझ में आ गया, फिर भाई स्वरूप समझ में आ गया फिर क्या बताएं? आपको प्यास लगी थी, पानी मिल गया, अब क्या बताएं? क्या अब क्या करें? पानी तुझे मिल गया, अब क्या करें? बोलो। अरे क्या बताएं? तुम तो बिना पूछे योगे। स्वरूप समझ में आ गया तो अब स्वरूप का आचरण करो। क्या जिनका अभ्यास नहीं है वे स्वाध्याय करके अपनी मति निर्मल बनाएं, और जिनका अभ्यास है वे अब उस ओर बढ़ें कि मेरा जो स्वरूप है उसका आचरण कर। सम्यक दृष्टि का आचरण स्वरूप आचरण होता है, स्वरूप में आचरण करता है। क्या आया ख्याल में? आत्मा ब्रह्म स्वरूप। आत्मा का नाम ही ब्रह्म। यहां कोई अलग से ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा कहा है तो आदिनाथ भगवान को ब्रह्मा कहा है, परंतु वे कोई विश्व की रचना करते हो, ये सब लेखा जोखा रखते हो कि इन्हें कहां भेजना, उन्हें कहां भेजना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा क्यों कहे जाते हैं कि आपने मोक्ष मार्ग का विधान लोगों को बताया, जीवों को बताया। तो हम वो बोधस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धाता, धाता यानी विधाता, धातासि धीर स्युमार्ग विधिर्विधानात्। आपने मोक्ष मार्ग की विधि जीवों को बतलाई है, इसलिए हे प्रभु आप ही विधाता। व्यवहार है और परमार्थ से कौन है? अपना विधाता कौन है? अपने विधाता अपन। अपना भाग्य कौन निर्मित करेगा? अपना भाग्य अपन निर्मित करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। आत्मविश्वास, अपने स्वरूप को पहचानो और स्वरूप में आचरण करो। फिर जितने विकारों की चर्चा चली सब छूटेंगे, एक नहीं रहेगा, सब छूटेंगे। आया ख्याल में? क्यों कि जैसा अपना स्वरूप है वैसा आचरण करना, उसका नाम स्वरूपाचरण है। जहां स्वरूपाचरण होता है वहां कदाचरण नहीं होता। उत्तम क्षमा किसका स्वभाव है? बोलो। उत्तम मार्दव किसका स्वभाव है? और स्वरूपाचरण का मतलब क्या हुआ? स्वरूपाचरण का मतलब क्या हुआ कि उत्तम क्षमा रूप बर्तन करो, उत्तम मार्दव रूप बर्तन करो।
उत्तम आर्जव रूप बर्तन करो, और इसी में हमारा हित है। अज्ञान यह है कि लोभ से होती है हानि और दिखता है लाभ, माया से होती है हानि और दिखता है लाभ। तर्क भी आते हैं ऐसे, समस्याएं भी आती, कोई कुतर्क करता है, कोई समस्या रखता है, दिखता तो ऐसा है, दिखता तो ऐसा। अरे दिखता ऐसा है परंतु ऐसा है नहीं। लोभ लाभ का कारण नहीं, बड़ी पंडित जी की पूजा नहीं, 10 लक्षण पर्व की, लोभ लाभ का कारण। अब लोभ लाभ का कारण नहीं है तो मायाचारी, क्रोध, मान, क्या है लाभ का कारण? कोई लाभ का कारण नहीं। ब्रह्म यानी आत्मा, जो अपन इन 10 धर्मों की चर्चा पढ़ रहे हैं, ये आत्मा के धर्म के ही लक्षण हैं, और आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा ही, ये आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही, ये प्रगट पर्याय की चर्चा चल रही है, और शक्ति ऐसी सब में, ये भगवंतों को, मुनि राजों को व्यक्त हुई है, और शक्ति अपने में भी है, अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखो यशोधर मुनि राज के ऊपर सैनिक ने उपसर्ग किया। आपको याद नहीं होगा, पिछली बार जब हम आए थे तो रात्रि के प्रवचन में हमने यशोधर चरित्र सुनाया था, हमको याद है। सुबह प्रवचन सार जी, रात्रि में यशोधर चरित्र, उसके बाद क्या सुनाया था वो याद नहीं, परंतु यशोधर चरित्र सुना। सुनो, सैनिक महाराज ने मुनिराज पे उपसर्ग किया। अब 3 दिन बाद उपसर्ग दूर हुआ, उनने नेत्र खोले, श्रेणिक और चेलना दोनों सामने थे। उनने क्या कहा? धर्म दिया। अब उनने अलग अलग क्यों नहीं दिया आशीर्वाद? 2 थे, एक धर्मात्मा और एक विधर्मी, एक रक्षा करने वाला, उपसर्ग का निवारण करने वाला, एक उपसर्ग करने वाला। एक सा आशीर्वाद क्यों दिया? बोलो, आपके दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों पे आपका कौन सा भाव होता है? ये भी हमारा वाला, ये भी हमारा। उनने क्या देखा? ये भी जीव है, ये भी जीव। बोलो समानता है क्या? ये भी जीव है, चेलना कौन है और श्रेणिक कौन है? अब सम देखेंगे तो समदृष्टि होगी, और समदृष्टि होगी तो संभाव होगा। आप समदृष्टि के बिना संभाव लाना चाहो, असंभव। सबसे पहले एक सा देखना सीखो। अब भी क्या पढ़ा आपने? नहीं, ये अभी नहीं पढ़ा, परंतु आप उसमें पढ़ते हो मेरी भावना। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब बोलो, ऐसी भावना सफल कब होगी? जब जन्म मृत्यु एक जैसे दिखेंगे। अभी तो जन्म में प्रसन्नता होती है, मरने में रोना आता है। एक से कहां दिख रहा? एक से है कि अलग अलग है? थोड़ी सोचने की बात। एक से है कि अलग अलग है? बताओ, जवाब दो भाई। एक से है कि अलग अलग है? अलग अलग है तो एक साथ उनके नाश की भावना क्यों भाई? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्वपामी। अलग अलग है तो ऐसा क्यों देखा भाई? मृत्यु नहीं चाहिए हमें, जन्म में तो अच्छी बात है, जन्म तो होना चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए। अरे मृत्यु जन्म का ही दूसरा पहलू है, जो जन्मेगा सो मरेगा। अब तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए तो जन्म भी मत धारण। समदृष्टि, लक्ष्मी आवे या, अब कैसे लक्ष्मी आने में लाभ दिखता है, लक्ष्मी जाने में हानि दिखती है। अब कैसे एक से भाव हो जावे, कैसे समता आ जावे? समता कब आएगी कि जे पुद्गल आए और पुद्गल गए। हमारे थे ही नहीं, आए तो हम में कुछ बढ़ा नहीं, गए तो हमारा कुछ गया नहीं। अब इसके बिना आप समता लाना चाहो, कैसे आएगी ये बताओ? मंद कसाय हो सकती है, समता नहीं हो सकती। क्या? समदृष्टि ही समता का आधार है। उनने समदृष्टि से देखा, ये भी जीव है, ये भी धर्म बद्धी रस्त। क्या हो? अच्छा,
कितनी गुस्सा आई इस ऋणिक पे? कितनी गुस्सा आई? तो गुस्सा नहीं थी तो क्या था? गुस्सा नहीं थी तो था क्या? कि क्षमा थी। क्षमा कैसी थी? कि उत्तम थी, उत्तम क्षमा। समझ में आया ना? अब क्षमा की चर्चा कर नहीं पाए थे, समय भी नहीं था, अभी समय भी नहीं है, नहीं तो वो चर्चा अपन करते। क्षमा, क्षमा यानी सामने वाले से अपेक्षा नहीं है कि आप क्षमा मांगो। हम आपके लिए आपको क्षमा नहीं कर रहे, वो कह रहे कि आपको क्षमा कर रहे। क्षमा हम अपने को कर रहे, अपने को क्रोध से बचा के हम अपने आप को क्षमा कर रहे। उनने किसे बचाया? अपने आप। समझ में आया ना? और कोई अपेक्षा नहीं, कम से कम उन्हें माफी तो मांगना चाहिए। देखो हम माफी तो मांग रहे हैं, परंतु गलती उन्हें न करी, हमारी गलती नहीं थी, परंतु आप कह रहे तो हम मांग लें। ये तो लौकिक क्षमा भी नहीं, क्षमा का भाव ही नहीं आया। और क्षमाशील व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं कि आप क्षमा मांगो, उसे तो अपनी गलती दिखती है कि मैंने क्रोध किया, मेरी ये गलती, मुझे गुस्सा आई, मेरी ये गलती थी और मुझे इससे छूटना है। तो क्षमा करने के अलावा कोई दूसरा उपाय? बैर बांध के मैं क्या करूंगा? बैर की गांठ बांधेंगे भाव भाव में, वो कसाय परेशान करेगी। जो बैर की गांठें बांधते हैं उनको गठाने होती, कैंसर की गांठ हो गई, ये गांठ हो गई, क्यों होती? पंडित साहब बोलते इस प्रकार की बात। समझ में आया? गांठें मत, बिना शर्त क्षमा करो, बिना अपेक्षा क्षमा करो, मांगे नहीं मांगे वो जाने। विपरीत वृत्ति वाले को भी क्षमा करो। हम कसाय रख के अपना अहित क्यों करें? हम अपने को संसार सागर में क्यों डुबोएं? हम परिवारजनों के कारण अपने को नरक में क्यों ले जाएं? अपने को त्रियंच में क्यों ले जाएं? भाई उनका भाग्य है, पुण्य है तो उनका पुण्य फलेगा, और नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अत पापा सौस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव है तो संपदा से क्या प्रयोजन है, और पाप का आश्रव नहीं है तो संपदा से क्या प्रयोजन है? इस अर्थ में भी आप ले लो, और दूसरे अर्थ में यदि आपके मिथ्यात्व रूप भाव है तो संपदा आपको सुखी नहीं कर पाएगी, और यदि आपके मिथ्यात्व नहीं है तो संपदा की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। दोनों अर्थ समझ में आ गए? आगे क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म नाम आत्मा, ब्रह्म नाम आत्मा। आत्मा कैसा है? कि आत्मा क्रोधी है, मानी है, लोभी है, मायाचारी। तो कैसा है? क्षमाशील। क्षमा स्वभाव है आत्मा, स्वरूपाचरण करना तो क्षमा। सभी जीवों पे क्षमा, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं और सभी मुझे क्षमा करें। है कि नहीं ऐसी भावनाएं अपने? बोले क्या मालूम हमने उनके प्रति अपराध किया कि नहीं किया, तुम्हें खबर ही नहीं अपराध किया। तो क्षमाशील बनना। कोमलता किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप कठोरता नहीं। आत्मा कैसा है? कोमल। ये समझाने वाली बातें हैं। आत्मा में कठोर और कोमल स्पर्श नहीं होता। कठोर और कोमल का अर्थ यहाँ स्पर्श नहीं लेना। कठोरता यानी अभिमान और कोमलता यानी मार्दव। समझ में आना? कोमल परिणाम स्वरूप है, इसमें अपना कोई नुकसान नहीं है। इससे उल्टे चलने में अपना नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं। आज तक अपन 84 लाख योनियों में घूम रहे, क्यों? कि अपन इन्हीं के बहकावे में आते रहे, इन्हीं के चक्कर में पड़ते रहे, इन्हीं को पालते पोसते रहे। अपने स्वरूप की ओर अपन कभी नहीं गए। समझ में आया? तो अब
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, अब ब्रह्म में क्या चर्चा करी, कसायों की चर्चा वहां कर दी थी, ख्याल में आए ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि में। अब विषय बचे, तो विषय का अनुराग छोड़ के विषयों में भी क्या छुड़ाया, विषय छुड़ाए मतलब अनुराग छुड़ाया। विषय आपने छोड़ दिए और अनुराग छोड़ा नहीं, तो बात तो जहां की तहां। आज हमारी रसी है, अब रसी के लिए आपने वो रस तो नहीं लिया, परंतु स्वाद लोलुपता के प्रतीक अनेक व्यंजन बना लिए, और यहां तक कि उसके कारण आपका स्वाध्याय, पूजन आदि जाने क्या क्या छूट गया। बोलो कैसी रसी हो गई। और पंडित साहब के वचनों के अनुसार कहें तो रस चखा नहीं तो रसी हो कैसे गई। और जब तक रस चखा नहीं तो वे नीरस दिखेंगे कैसे। आज हमारी रसी है, आज ये क्यों बना दिया, कैसे निकल गए वचन बताओ कि बस क्रिया में त्याग हुआ है, अभिप्राय में तो पड़ा है कि आज अब हम नहीं खा पाएंगे, अब दुखी हो रहा, सबको देख देख के ललचा रहा, लाट टपक रही, काय की रसी हो गई। फल तो परिणामों का मिलता है, कौन नहीं जानता, बालक भी जानता है अपने यहाँ कि फल तो परिणामों का मिलता है, परंतु जानते हुए भी नहीं जानता। क्या, क्यों, कैसे पता चला कि परिणाम नहीं संभालता, सिर्फ क्रियाएं बदलता है, अभिप्राय नहीं सुधारता, सिर्फ परिणाम बदलता है। तो समझो भाई, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और ये विषयों में अनुराग, यही अब ब्रह्म है। अब पंडित साहब खुलासा करते हुए क्या बोलते कि ब्रह्मचारी कुशील का सेवन नहीं करता, ठीक है ना, अच्छा हिंसा का सेवन करता है। पंडित साहब देखना, आप प्रवचन सुनना, ऐसी शैली में प्रवचन, ब्रह्मचारी हिंसक नहीं होता, ब्रह्मचारी असत्यवादी नहीं होता, चोर नहीं होता, परिग्रही नहीं होता। क्या क्या होता है, ब्रह्मचारी 5 पाप से, मुनिराज होंगे तो 5 महाव्रत होंगे, देश प्रतिग्रस्त होगा तो उसके अणुव्रत होंगे, अप्रतिग्रस्त होगा तो उनको इनके त्यागने की भावना होगी। क्या क्या होगा, इनके त्यागने की, क्योंकि अपने दुख में निमित्त जी दिख रहे, दुख के कारण बुरे कार्य को घटने की अकेली थोड़ी बात है। सावधान करो कि दुख का कारण है, ये कैसे लग रहा है, ये परिस्थितियां हमारे दुख का कारण है, ये कर्म हमारे दुख के कारण है, ये क्यों नहीं लग रहा कि हमारा पाप हमारे दुख का कारण है। चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, वर्तमान में तत्काल दुखी कर रहे हैं और भविष्य में उन्हीं का फल भोगना है। दुख का कारण पाप है और दुख के कारण को ही पाप कहते हैं। तो आत्म ब्रह्मचारी अहिंसक होता है, सत्यवादी होता है, अचौरी धर्म का धारी होता है, अपरिग्रही होता है, देशवती है तो परिग्रह परिमाण से युक्त होता है, और अवरति है तो परिग्रह की त्याग की भावना वाला होता है। ऊपर अपनी त्याग धर्म में चर्चा चल गई। क्या, अब राग नहीं छूट पा रहा तो उदारता पूर्वक दान करता, भावना छोड़ने की अभी छूट नहीं पा, छल नहीं कर रहा, छल नहीं कर रहा है। बोले जब राज्य नहीं चाह रहे तो 6 खंड जीतने क्यों निकल रहे, राग नहीं छूट पा रहा, क्यों निकल रहा है 6 खंड जीतने, राग नहीं छूटा है। तो फिर इस भूमिका में जैसा वर्तन होना चाहिए वैसा वर्तन कर रहे। कैसी उदारता पूर्वक दान देते थे भरत चक्रवर्ती, बोलो, मुनि राजों को देख के कैसे प्रसन्न होते थे। अब जिसे परिग्रह इष्ट है वो मुनि राजों को देख के कैसे प्रसन्न होगा, बताओ आप। जो जिसे परिग्रह अच्छा लगता है, परिग्रह लाभ का कारण दिखता है, वह मुनिराजों को देख के प्रसन्न कैसे हो। वो तो है सब बेचारे मुनिराज,
ज्ञानी कह पाते हैं। मुनि सकल व्रती कौन कह पाते हैं? ज्ञानी कह पाते। ये बड़े भाग्यशाली। क्यों? कि ये परिग्रह की कीचड़ से निकल गए। ये कीचड़ है और इसे हम शोभा माने बैठे। ये बताओ कीचड़ से क्या होता है? कीचड़ से आपके कपड़े, आपका शरीर गंदा होता है। परिग्रह से क्या होता है? देखते ही परिणाम मलिन होते हैं। देखते ही परिणाम मलिन होते। तो बोलो कीचड़ है क्या? नहीं है। आगम में कीचड़ संख्या दी। ये बड़े भाग्यशाली है, इस कीचड़ से निकल गए और हम कीचड़ में फंसे हुए हैं। परंतु रहना थोड़ी है फंसे हुए, निरंतर भावना भार है। अपने आप को धिक्कार रहे हैं, आत्मनिंदा कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। भगवंतों के दर्शन करना यानी अपरिग्रह आदि की भावनाएं माना। मैं भी ऐसा बन जाता। बताओ हमें भगवान जैसा बनना। अब भगवान जैसा बनना मतलब क्या? इनके जैसा अपरिग्रही बनना, इनके जैसा निर्ग्रंथ बनना, इनके जैसा समताभावी बनना, इनके जैसा ज्ञान, इनके जैसा सुख। ये सुख नहीं चाहिए हमें, इनके जैसा सुख चाहिए जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। और बाहर से कभी आता ही नहीं है, किसी को नहीं आता। भ्रम होता है बस। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो भ्रम होता है कि रस आ रहा, खून आ रहा। खून कहां से आया? खून तो जबड़े में से आया। भोग को किसने भोगा? भोग को कहां भोगा? उसके राग को भोगा। दोपहर में ही चर्चा चल रही थी हम लोगों की, भाई एक व्यंजन बना, एक सब्जी बनी, एक कहता बहुत अच्छा, एक कहता कितना बेकार। करेला बनते होंगे आपके यहाँ, कोई को पसंद होंगे, कोई को नहीं होंगे, कड़वे। कोई करेला बना दिए, ढंग को नहीं बना सका, और आज तो मजा आ गया। बोलो दोनों प्रतिक्रियाएं मिलती कि नहीं? करेले का स्वाद अलग अलग है कि एक है? तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों आया? बोलो अंतर काय में पड़ा कि अंतर कल्पना में पड़ा। एक ने इष्ट कल्पना करी और एक ने अनिष्ट कल्पना करी। इष्ट कल्पना वाला अपने को भ्रम से सुखी मानता है, सुखी नहीं होता है। और अनिष्ट कल्पना मान ला, दुखी है और दुखी ही होता है। दुखी दोनों हैं, वस्तु में अंतर नहीं है। अब होगा क्या कि वो करेला होगा कि तत्संबंधी अपना भाव होगा। करेला होगा तो अनुभूति एक जैसी होना चाहिए। होगा क्या कि अपना राग होगा तो जैसा राग वैसी अनुभूति। जितना राग उतनी वेदना। कई लोग अपने घर के स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते, घर में कई लोग होते हैं, किसको कितना दुख होता है? जिसको ज्यादा राग हो वो ज्यादा दुख हो, ज्यादा सुख करता है। जिसको कम हो, जिसको द्वेष हो खुश होता है। क्या होगा? सबने अपना अपना पड़ा। हर को कोई नहीं भोगता, इन विषयों को कोई नहीं भोगता, इन विषयों से कोई सुखी नहीं होता। भगवान तो विषयों के बिना सुखी होते हैं, हम तो विषयों से सुखी होंगे। यही मिथ्यात्व, ये विपरीत मान, ये विधि ही नहीं है। तुम 100 वर्ष तक रेत को पेलते रहो, तेल निकालने की कोशिश करो, मेहनत पूरी होगी, तेल बिल्कुल नहीं निकलेगा। समझ में आया ना? अनंत काल तक इन विषयों को भोगते रहो, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें है नहीं। मृग तृष्णा कहा इनको, मृग तृष्णा क्यों कहा? कि जैसे मृग होता है रेगिस्तान में, तो चमकती हुई रेत कैसी दिखती है उन्हें? कि पानी दिखती है। और भाग के वहां पहुंचते हैं तो क्या दिखता है? रेत दिखती है। फिर क्या देखते हैं वो? आगे देखते तो फिर क्या दिखता है? कि फिर पानी दिखता है। आप अपने जीवन में भी देख सकते हो, आप कार से जा रहे हो, सामने आपको डामर गीला दिखाई देगा और वहां पहुंचे तो बिल्कुल सूखा। देखा कभी? ऐसा नहीं देखा। अब ये तो हो गया दृष्टांत, अब देखो सिद्धांत। आपको लगा शादी हो जाए तो मजा आ जाए, और शादी हो गई तो पता चल गया कि मजा कितना है। क्या फिर सोचा कि बच्चे हो जाए तो
अब बच्चे हो गए, अब वे चीथ रहे, पीछे लगे। अरे मधुमक्खी ही कहा है परिवारजन को, मधुमक्खी जैसे चीखते। तुम हमें वहां ले जाओ, पत्नी कह रही, अकेले अकेले चले जाते हो क्या, हमें घुमाते नहीं हो। ये पति की समस्या बता रहे, पत्नी की अपनी समस्या। सही बात, सुख नहीं मिला, कहने का आशय क्या है। हमें सुख दिखा पत्नी में, तो पत्नी आ गई तो दुख बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया। बच्चों में सुख दिखा, टेंशन बढ़ गया, भार बढ़ गया क्या। और फिर गाड़ी में सुख दिखा, गाड़ी ले ली, अब एक्सीडेंट हो गया, चालान हो गया। जी बताओ, आपकी गाड़ी कोई ले जा रहा, टेंशन किसे होगा? बताओ। अच्छा, जिसकी गाड़ी है कि जिसको उससे लगाओ? काय से दुख हुआ, लगाव से हुआ कि गाड़ी से? जरा संभाल के चलाना, कहीं ठोक नहीं जाना। दुख काय से हुआ बोलो? कह रहे परिग्रह दुख का कारण है, मान नहीं रहा, दिख रहा है तो भी नहीं मान। ये गाड़ी का दृष्टांत दिया, आप बंगले पे लगा लो, किसी भी परिग्रह पे आप लगा लो, दुखी आप अपने मूर्छा के भाव से हो दूसरे से, और बाहर सुख है। बाहर आपको जो कुछ भी ममत्व है वो सब मूर्छा है। मूर्छा किसे कहते हैं? मूर्छा किसे कहते हैं? बेमूर्छित हो गए। अब बोलो, बेहोश हो गए, होश नहीं है। मूर्छा का क्या मतलब? बेहोश हो गए, है ना, मूर्छित हो गए, कछु सुध बुध ना है रही है, मिथ्यामती मूर्छित हो गए। जो अपना है वो अपना नहीं दिख रहा, जो अपना नहीं है वो अपना दिख रहा। पंडित जी साहब के एक बार के शब्द थे कि जिससे जो अपने इष्ट को नहीं जानता उसे ही पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं। क्या? जो अपने इष्ट को नहीं पहचानता उसी को पर द्रव्यों में इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि होती है। जो अपने इष्ट को जानता है उसे अपना इष्ट बाहर दिखाई नहीं देता। अब आत्मा इष्ट है तो भगवान परम इष्ट है, ये व्यवहार। क्या? परमार्थ से इष्ट कौन है? शुद्धात्मा। तो व्यवहार से इष्ट क्यों कहा? व्यवहार से उनको इष्ट क्यों कहा? क्योंकि वे शुद्धात्मा को बतलाते हैं, वे शुद्धात्मा की ओर लाते हैं, वे हमारे इष्ट हो गए। भाई हमको जाना था, क्या हमको जाना विश्वास नगर। अब विश्वास नगर जाना तो कोई ने हमें बता दिया भाई ये रास्ता है, चले। अभी सच्ची घटना, हम वहां गए, क्या बोलते, बहादुरगढ़, तो वहां एक लड़की मिल गई। हमने कहा भाई फलां जगह जाना, वो हमें ले गई। क्या? इष्ट किसे कहते? जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तो अपना इष्ट कौन है कि व्यवहार भी कहें तो पंच परमेष्टि इष्ट हैं, जो विषय भोग इष्ट नहीं है। विषय भोग इष्ट हैं जो अज्ञान है, पंच परमेष्टि इष्ट हैं जो व्यवहार है, आत्मा इष्ट है निश्चय। आया ख्याल में कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म में आनंद है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म में दुख नहीं है। लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी यानी दुखी, दुखी नहीं, ब्रह्मचारी यानी सुखी। जो सच्चे ब्रह्मचारी देखे होंगे, मिले होंगे, तो आपको ऐसी भावना जागृत होगी कि इनके जैसी निर्भरता, इनके जैसी निश्चिंतता, इनके जैसी हमको मिले, हम भी ऐसे ही, हम कहां फंस गए, लगने लगे ऐसे। समझ में आए ना? ब्रह्म आनंद स्वरूप, ब्रह्म में दुख नहीं है। दुख ब्रह्म को भूलने में। दुखी क्यों है? ब्रह्म को भूलते हैं तो दुखी होते। ब्रह्म को देखने से, ब्रह्म में रमने से कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म में दुख है ही नहीं। आया ख्याल? परिग्रह का अनुराग जो अब्रह्म यानी आत्मा से दूर भाव है, और अनुराग छोड़कर अपने स्वरूप की ओर आना, जी ब्रह्मचर्य।
मुनिराज अपने में रहते हैं, ब्रह्मचर्य। रमना अर्थ खेल अर्थ में आता है, संस्कृत में रम धातु आती है, उसका अर्थ खेल। आत्मा में रमते हैं यानी क्रीड़ा करते, कवियों ने लिख दिया आत्मा में क्रीड़ा करते भजनों में। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते, ऐसी दशा, रमते हैं बिल्कुल। तो देखो बात भाई, ये चर्चाएं इस बात के लिए हैं कि विषय दुख के कारण हैं तो दुख के कारण दिखने लगे, अभी दिख नहीं रहे। चर्चाएं इसके लिए। और जब ब्रह्म सुख स्वरूप दिखे तो सुख स्वरूप दिखने लगे तो उस ओर की दौड़ हुए बिना रहे नहीं, छटपटाहट हुए बिना। जिसे ब्रह्मानंद अनुमान भी हो गया कि ब्रह्म में आनंद है, उसे जब तक ब्रह्मानंद प्राप्त ना कर ले तब तक तड़फड़ाहट लगी है। शुल्लक धर्मदास जी को लगी थी, सोगानी जी को लगी थी तड़फड़ाहट। पढ़ो उनका जीवन, कैसी तड़फड़ाहट थी। जो कोई न जो कुछ का करने को तैयार। बोले सम्मेद शिखर जी जाओ, वहां चले। बोले कारंजा जाओ, कारंजा चले गए। वो तड़फड़ाहट अंदर से, आत्मा में आनंद है, अब वो चाहिए। सोगानी जी ने क्या पढ़ा था पहले मालूम आपको? आत्मधर्म पढ़ा, और क्या पढ़ा? एक ही आवश्यक है, दूसरे आवश्यक है। आवश्यक कितने? एक। आया ख्याल में? अब विचार करो, 6 आवश्यक है, व्यवहार नहीं का कथन। 6 आवश्यक काय के लिए? देव पूजा क्यों करना? देव पूजा क्यों करना? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। गुरु की उपासना क्यों करना? अपने स्वरूप की प्राप्ति। स्वाध्याय क्यों करना? तप क्यों करना? दान क्यों देना? बोलो आवश्यक कितने हैं? आवश्यक तो एक है, अपने स्वरूप की। इनके निमित्त से आते हैं तो 6 आवश्यक है। मुनियों में देखो तो वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सब आवश्यक। आवश्यक का मतलब आत्मा ही हमारे लिए आवश्यक है और सब अनावश्यक। कुछ हमें जरूरी नहीं। जमीन नहीं रहेगी हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, वस्त्र नहीं रहेंगे कोई दुखी नहीं कर सकता, भोजन सामग्री नहीं रहेगी तो भी दुखी नहीं करते। दुखी काय से होते हैं कि दुखी तो इनके लगाव से होते हैं। जो इनसे निष्प्रय हो गए उनको कोई दुखी नहीं कर पाया। आदिनाथ मुनिराज को आहार भी नहीं मिला। और पंडित जी की एक रचना में है, शायद पद्मनंदी पंचविंशति के किसी भाग का अनुवाद है, उसमें लिखा मुझे आहार तक नहीं मिले तो कोई बात, उसमें भी मुझे खेद ना हो। क्या भावना भाई? आहार भी ना मिले तो हमें खेद ना हो। भावना काय की भाई? आत्मा की भाई। आत्मा निश्चुप। नियम सार जी पढ़ो आप, आत्मा का स्वरूप समझना है। नियम सार जी में लिखा आत्मा में हर्ष के स्थान नहीं है, आत्मा में शोक के स्थान नहीं है, आत्मा में मान के स्थान नहीं है, आत्मा में अपमान के स्थान नहीं है। आत्मा निर्ग्रंथ है, आत्मा निष्क्रोध है, आत्मा निर्दंड है। पढ़ो आप, ये है आत्मा का स्वरूप। लगनी लगाओ हमें तो आत्म स्वरूप को समझना ही है, क्योंकि इसके बिना तिरना संभव नहीं। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव, आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञायक स्वभाव। अभी तो बात ये चली कि क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, इसे मत उठाओ, इसे मत उठाओ, इसे मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो। अब बच्चा कहे करें काजे बताओ कि भाई ज्ञायक हो, ज्ञायक होगा। ज्ञायक रहोगे तो ना क्रोध होगा, ना मान होगा, ना माया होगा, ना लोभ। ज्ञायक नहीं रहते इसलिए जो उत्पन्न होते हैं ये आत्मा से दूर रूप भाव हैं, और ज्ञातापना जी हमारा स्वयं का भाव है। ज्ञायक रहो, ना क्रोध उत्पन्न होगा, ना
समझ में आया ना? विलोम समझ में आ जाना चाहिए, विलोम किसका है क्या है, तो स्वरूप समझ में आएगा। विलोम समझ में नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे आत्मा आनंद स्वरूप है, भाव भाषण नहीं होगा। क्रोध आकुलता रूप दिखेगा तो आत्मा आनंद रूप दिखेगा, क्योंकि है। समझ में आए तो भेद विज्ञान करो, बस कुछ नहीं, अभ्यास यही करना है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, एक ही धुन लगाओ, मैं ज्ञायक हूं। कभी लगे कि उनके पास इतनी संपत्ति, हमारे पास इतनी और हो जाए, मैं ज्ञायक हूं और परमाणु मात्र मेरा। लोगों ने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई। क्या मैं ज्ञायक, यही धुन लगाओ। किसी ने प्रश्न किया कि 7 तत्व का स्वरूप बताओ। अरे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। कैसा हूं? ज्ञान दर्शन स्वरूप। ऐसा श्रद्धान करना, क्या करना? ऐसा श्रद्धान करना। कहते तो सब है, आत्मा है, सबके सभी मत वाले कहते, एक चारवाक मत को छोड़ के, एक नास्तिक मत को छोड़ के सभी आत्मा की सत्ता मानते, परंतु कोई कैसे कोई कैसे। परंतु जिनेंद्र भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप किया, कहा है, वैसा है। मैं आत्मा कौन हो गया? जीव तत्व। अजीब तत्व तो क्या है? अजीब तत्व किसे कहते हैं? कि जो मैं नहीं हूं वो सब अजीब। देखो, आप कौन हो? जैन हो। अजैन कौन है? अजैन कौन है? ढूंढ के लाओ। हैं? बोले जे है सब अजैन। अरे जे तो क्या सजल त्रिवेदी, क्या जे विनय त्रिपाठी। अजैन कौन है? अजैन कौन है? जो जैन नहीं वो अजैन, जो जैन नहीं वो अजैन। अजीब कौन है? जो जीव नहीं वो अजीब, जो जीव नहीं। अब आप कौन हो? आप जीव हो, और हमारे लिए आप कौन हो? जीव है। हम नहीं हो रहा ना, मैं जीव हूं इसलिए नहीं आ रही हो। मैं जीव हूं तब ये अजीब दिखेगा। अजीब यानी मैं नहीं। समझ में? ये द्रव्यों की बात नहीं चल रही है, तत्वों की बात चल रही। अजीब यानी जो मैं नहीं हुआ है अजीब। बोलो, त्रियंशों को भाषा का ज्ञान नहीं, परंतु भाव का ज्ञान हो जाता है, भाव का श्रद्धान हो जाता है, सम्यक प्राप्त करना। शेर जानता है कि इसे पानी कहते। कुत्ता तो कहो चल पानी पी ले, गाय से कहो चल पानी पी ले, तो उन्हें हो जाए भाई, क्योंकि सुनते रहते। संगी पंचेंद्री तो है, परंतु शेर को कौन ने कहा जी पानी है? अब पानी जानता है कि नहीं जानता? वो पानी जानता है कि नहीं जानता? पानी शब्द नहीं जानता, पानी वस्तु जानता है। ऐसे ही त्रियंश आत्मा शब्द नहीं जानता, आत्मा वस्तु जानता, इसलिए उसे सम्यक दर्शन हो जाता। ए आत्मा, ए मैं, और ए मैं अजीब तत्व। अब इसके प्रति जो झुकने वाले परिणाम हैं वो सब क्या है? वो आसवन, वही मेरे लिए दुखदायक है, वही मेरे लिए दुखदायक। मैं इसलिए दुखी हूं, ये चाहता हूं, ये नहीं चाहता हूं, दुखी। इससे काय का सिद्धांत हो गया? आसवन का हो गया। और इन भावों के विरुद्ध इन सब की अपेक्षाएं छोड़कर अपने में मैं रहूं, अपने में मस्त रहूं, वो क्या हो गया? ये मेरे लिए हितकारी है। कौन सा तत्व बच्चे आप बताओ? वो भाषा जानते नहीं जानते, श्रद्धान हो जाता है, सम्यक्ति हो जाता है। ये सब टोडामल जी ने लिखा मोक्षापकाशक में। भाव भाषण करना। अपन क्या है, शास्त्रीय भाषाओं में शब्द बोलते रहते हैं, विकल्प करते रहते हैं, भाव भाषण की ओर आगे नहीं बढ़ते। इसलिए स्थिति जहां के तहां रहती है और कोई कारण नहीं। ईमानदारी से प्रयत्न करें और सच्ची दिशा में प्रयत्न करें तो मंजिल पे पहुंचना असंभव नहीं। किसी को देर लगेगी, कोई जल्दी पहुंचेगा, वो साधन के ऊपर।
आप चल रहे थे कि दौड़ रहे थे, धीरे चल रहे थे कि तेज चल रहे थे, इसके ऊपर निर्भर है। वहीं पहुंचेगा, बस सही दिशा में चलना चाहिए। तो पुरुषार्थ कहाँ होना चाहिए? सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में पुरुषार्थ करो, आत्मा मिलेगा, और आत्मा मिलेगा तो आत्मा के पास जो कुछ है वो सब मिलेगा। एक गरीब लड़की ने एक श्रेष्ठी पुत्र के गले में वरमाला डाली, क्या? अब क्या? कुछ हमारे नाम कर दो। आजकल तो ऐसा भी होने लगा। आज पत्नी का खाता अलग है, पति का खाता अलग। तो विदेशों में तो क्या कहें फिर। परंतु बोलो, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अब उसे सेठानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिणति को स्त्री संज्ञा दी है आगम। परिणति को, परिणति पर्याय, इसको क्या संज्ञा दी? अब पर्याय ने वर्ण किसका कर लिया? शुद्धात्मा का वर्ण कर लिया। तो अब क्या नहीं मिलेगा? आत्मा की निधि उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सब कुछ मिलेगा। अब सब कुछ में क्या आ गया? अनंत चतुष्टय आया कि नहीं? अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, अनंत वीर मिलेगा। नहीं मिला तो अरे तू वरमाला तो डाल, अब तू उस घर की स्वामिनी हो गई, मालकिन। नौकर भी क्या कहेंगे? मालकिन। समझ में आया? बिना कुछ करे मालकिन बन गई। बस परिणति शुद्धात्मा को वर्ण कर ले। अभी वर्ण कर रही है पर को तो दरिद्र, और अब वर्ण कर ले शुद्धात्मा को तो संपन्न। कोई कमी नहीं। जो कुछ आत्मा में है सब मिलेगा, सब मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब। करो तो एक बार वर्ण, करो तो श्रद्धान, करो तो आचरण, क्यों नहीं मिलेगा? बोलो। और स्त्री का नाम बदल जाता। पहले तो नाम बदल देते थे, फूल रानी, गुलाब रानी, ये सब नाम हो जाते। इन लोगों को मालूम होगा, बुजुर्ग महिलाएं कोई बैठी होंगी तो नाम बदल जाते थे बहू के। क्या अब क्या हो गया? वो सम्यक दर्शन रूप परिणति ने शुद्धात्मा का वर्ण कर लिया, तो अब उसका स्वर क्या है कि मैं आत्मा हूं। ये नहीं कहता मैं सम्यक दर्शन, क्या कहता? ये समझाने की बातें हैं। सम्यक दर्शन में विकल्प नहीं होता, निस्संक प्रतीति होती है। जैसे आपको सोते समय भी प्रतीति है कि मैं अमुक हूं। 10 प्रयोग किया गया, 10 लोग सो रहे, एक का नाम बोला, 9 नहीं उठे, एक उठ गया। क्यों? उस समय भी प्रतीति चल रही थी मैं। ऐसे ही ज्ञानी को निरंतर प्रतीति रहती है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ब्रह्म हूं। निरंतर प्रतीति रहती, एक समय के लिए चूकता नहीं। पनिहारन 3-3 मटके लेके जा रही, ऊंची नीची जमीन पे जा रही, आड़ी तिरछी गलियों में जा रही, सहेलियों से बतिया रही है, बात कर रही है, हाथ मटका रही है, परंतु एक घड़ा नहीं गिरा और एक जरा पानी नहीं चला। क्यों? कि सब कुछ करते हुए भी नजर कहाँ है? ऐसे ही ज्ञानी सारे कार्य करते हुए भी, चाहे राज्य कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, महिला हो तो भोजन बना रही हो, दृष्टि नहीं चूकते, प्रतीति बनी रहती है मैं ज्ञायक। दृष्टि एक समय नहीं हटती। दृष्टि का क्या मतलब है? समय, यहाँ दृष्टि श्रद्धानुको का। तो समय तो बहुत हो गया, विषय 2 लाइन हो पाई, 1 लाइन। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह क्या है? ब्रह्म। चर्या के लिए स्वरूप में बोल दिया था, स्वरूपाचरण, स्वरूप का आचरण, बस यही चर्या। मुनिराज क्या करते वो? अब भी दीक्षित, चिलाती पुत्र अब भी दीक्षित हुए, कुछ अभ्यास नहीं पहले का। अब वे कर क्या रहे? इतनी देर में क्या सिखा दिया मुनिराज ने? स्वरूप बता दिया, बस ये ऐसे, ये तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा आचरण, ऐसा बर्तन करो। समता का बर्तन कर रहे, उपसर्ग आ रहा है,
शरीर में छेद हो गए बड़े बड़े, कीड़े पड़ गए बड़े बड़े, और वे समता कवच, समता कवच है, प्रयोग करके देख लेना। समता से बड़ी बड़ी आपत्तियां आपके बिना आपका कुछ बिगाड़ कर निकल जाएंगी, और समता नहीं होगी तो दूसरे बिगाड़ करने वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिगाड़ हुए बिना रहेगा। बाहर की दृष्टि छोड़ो, बाहर लाभ हानि देखना छोड़ो। बाहर लाभ हानि कुछ है नहीं, बाहर सुख दुख के कारण है नहीं। जिन्हें हम सुख दुख के कारण कहते हैं वे तो निमित्त मात्र है, और आपने पहले ही पढ़ रखा है निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त तो निमित्त होता है, आप जैसे परिणाम कर रहे हो उसमें वो अनुकूल हो गए। आप दुखी हो रहे तो दुख में अनुकूल, सुखी हो रहे तो सुख में अनुकूल। निमित्त क्या करेगा? तो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचरी है। प्रकरण तो लगभग 1 पेज का है, तो अब अपना समय भी पूरा हो गया है। आप लोगों से प्रारंभ में जो कहा था, इस शास्त्र की आद्योपांत वाचना करें, इससे आपको अच्छा लगेगा। गुड फीलिंग जिसे कहते हैं, अच्छा लगेगा। कभी आपकी कसाएं बढ़ जाएं, विकल्प बढ़ जाएं, आप भगवंतों की शरण में आ जाओ, उनकी मुद्रा देखो, जिनवाणी का पठन मनन करो, देखना आप लिख लो, शांति मिलेगी, शांतता आए। अरे बाथरूम में घुसते हैं, गर्मी लगती है तो, और हाथ पैर धो के निकलते हैं, नहा के निकलते हैं, तो कैसे निकलते फिर? गर्मी रहती है, शांत एकदम शीतलता आ जाती है। बस मंदिर में आकर यही काम होता है, कसायों की गर्मी शांत हो जाती है, अंदर की शीतलता पे। परंतु सच्चा आलम्बन लो। बाथरूम में जाओ तो पानी नहीं डालो तो नहीं, मंदिर में जाओ और उनको नहीं देखो, उनको देख के अपने को नहीं देखो, तो फिर शीतलता नहीं मिलेगी। उनको देखो फिर क्या स्तुति करी भगवान की, जगत निहारे तुमरी ओर आप निहारो। क्या संदेश दे दिया उनने कि तुम भी निहारो अपनी ओर, बाहर की दृष्टि छोड़ो, अपनी ओर देखो। सुख तुम्हारे ही पास है, कहीं बाहर नहीं। विभ्रम की चादर पड़ी हुई है, उसे दूर कर। समुद्र तो लहरा रहा है, समुद्र तो कहां कहां अंदर। काय का समुद्र? ज्ञान का समुद्र, सुख का समुद्र। समुद्र यानी पारावार, जिसका कोई पार नहीं है ना। तो ज्ञान का क्या पार है, सुख का क्या पार है? अनंत शब्द क्यों लगा सबके आगे? पारावार देखो तो, यानी जिस समुद्र में से पानी उलीचते जाओ, कब खाली होगा बोलो? आत्मा में से ज्ञान आनंद की निधियां निकालते जाओ, अनंत काल तक कम पड़ने वाली नहीं है। सिद्ध भगवान प्रमाण, और सिद्धों पे आपको विश्वास हो, रोज पढ़ते नमो सिद्धांत। ख्याल में है? अपनी निधि तो अपने में है, पढ़ रहे थे नहीं? मानो बस, हम तो इतना श्रद्धान कर, अपनी निधि बाहर ना देखो। हमारी इतनी जमीन है दिल्ली में, हमारे इतने फ्लैट हैं दिल्ली में, तुम्हें अपनी निधि नहीं दिखेगी। किसे दिखेगी अपनी निधि? कि जिसे अपना कुछ भी बाहर में नहीं दिख रहा। अपनी निधि कहाँ दिखेगी? तब दिखेगी, अरे निधि तो ये है, निधान तो ये है। पंडित साहब की तो एक से एक रचनाएं हैं। बोले चक्रवर्ती की 9 निधियां होती हैं, और आत्मा की निधियों का पार नहीं। परंतु निधि को निधि समझो तो उन निधियों की चर्चा सुन के आश्चर्य व्यक्त करते हो। इन निधियों की ओर तो देखो, इसकी तो जगत में कोई उपमा भी नहीं है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। वो मृग का पुरुषार्थ कैसा है? वो वेद के पीछे भाग रहा, जो काय के लिए भाग रहा? पानी के लिए। परंतु पुरुषार्थ झूठा क्यों है? गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है।
बस झूठे पुरुषार्थ छोड़ो और सम्यक पुरुषार्थ करो, अपने स्वरूप को जानो, स्वरूप में रहो, आनंदित रहो। कहीं से सुख नहीं लाना, सुख अपने में, ज्ञान अपने में, सब कुछ अपने में। जो कुछ चाहिए, पंडित साहब कहते ज्ञान चाहिए तो ज्ञान भी अपने में, सुख चाहिए तो सुख भी अपने में, प्रभुता चाहिए तो प्रभुता अपने में, परिपूर्णता चाहिए तो परिपूर्णता अपने में, कोई कमी नहीं, बस अपनी ओर देखो। सहजान सुखावास जीव के तन निमित्त से होई